इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा, क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा या रिकवरी हो सकता है? बिकॉज आज अगर बात करूं तो सुबह सुबह मंगलवार बाजार छुट्टी है हमारे इंडियन मार्केट, बट गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी 0.5% पॉजिटिव है। ओवरऑल एशियन बाजार रिकवरी कर रहा है, पॉजिटिव है। और यूएस बाजार भी आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स आपके पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बट रुकिए, अभी तो सुबह ही है, अभी तो शाम बाकी है, रात बाकी है, देखते बाजार में क्या अपडेट आता है। बिकॉज कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड इंपैक्ट बाजार में देखने को मिल रहा है। और अभी एक न्यूज रिपोर्ट ऐसा आया है कि यूएस में एंड द वार, यानी कि वार खत्म हो सकता है बिना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ओपन हुए। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ब्लॉक्ड है वो शायद डिप्लोमेटिक चैलेंज से ओपन किया जाएगा, बट वार को खत्म करने के लिए एक प्रावधान बनाया जा सकता है और एक डील के ऊपर साइनिंग का बात चल रहा है। तो ये न्यूज़ है। अभी देखो ये न्यूज़ एक घंटे में न्यूज़ बदल जा रहा है और बेस्ड ऑन दैट मार्केट भी इंपैक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेगा, बिकॉज 2 दिन बुल रैली उसके बाद वापस गिरावट। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश ही है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जाते जाते पूरे मंथली सीरीज एक्सपायरी में अगर आप देखोगे ना, FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 11,100 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ करके, यानी कि सामान माल बेच के गया है। समझ जाओ आप, 11,100 से भी करोड़ से भी ज्यादा। और उसको बचाने के लिए DIIs ने क्या किया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया, 14,800 करोड़ से ज्यादा का बाइंग किया। फिर भी बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्लड बाथ पे, लहूलुहान पे, सारे के सारे पोर्टफोलियोज डाउन पे है, राइट। और सिचुएशन ऐसा है कि बाजार में भी एक पैनिक सिचुएशन है और पैनिक सेलिंग मार्केट में ज्यादा दिन चलता नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये वार अगर खत्म होता है तो शायद बाजार में एक अच्छा शार्प रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक अच्छे स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटली जो स्टॉक स्ट्रांग है और आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो उसको ट्रेंचेस पे बाय कीजिए। पूरा पैसा एक ही बार में मत लगाइएगा, आप पार्ट करके आप ट्रेंचेस में बाय किए ताकि एटलीस्ट आपका एक्यूमुलेशन पीरियड सही रहे। बट प्री प्रिकॉशन लेना जरूरी होगा, बिकॉज बाजार में ये वार कब तक चलेगा। ये रशिया यूक्रेन जैसा सालों चल जाए या जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में फेस करना पड़ रहा है एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन। और सबसे पहले नमस्कार, वेलकम टू LTI। टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां पे आपको सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक, सेटअप, मार्केट का अपडेट सब कुछ मिल जाता है। हाँ, अभी इस वीक पे हम लोग थोड़े वेकेशन पे और थोड़ा पार्शियल ट्रेडिंग करें तो ज्यादा कुछ अपडेट्स आपको मिलेगा नहीं, बट हाँ नेक्स्ट वीक से फुल फ्लेज अपडेट आपको मिलता रहेगा। और हमारे प्रीमियम ग्रुप पे भी हम लोग ट्रेड पोस्ट कर रहे हैं लगातार, इवन दो हॉलीडेज पे, बट पार्शियल ट्रेडिंग पे ट्रेड्स चला। तो अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए, मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले रिसर्च रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए बात करते हैं चार्ट से ऊपर, देखते हैं कि मार्केट में टेक्निकली क्या सेटअप बन रहा है और उस हिसाब से डिस्कस करते हैं आगे का व्यू पॉइंट क्या रहेगा। चलिए चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप बात करें निफ्टी का तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन के साथ हमारा ट्रेड कर रहा था और अभी फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सपोर्ट को चेस करना, जो कि बेसिकली 22,000 के लेवल पे है, राइट। और अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है फिर नीचे की तरफ आप देखोगे ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि आपका लगभग 21,300 के जोन पे मिलेगा। मतलब काफी गिरावट और हमें देखने को मिल सकता, अगर ये वार नहीं थमा तो और गिरावट। बट हाँ, अभी फिलहाल अगर ग्लोबल बाजार का बात करूं तो आप देखेंगे कि यूएस के जो फ्यूचर्स है वहां पे पॉजिटिविटी है। गिफ्ट निफ्टी में हल्का रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 0.4%। यूएस के डाउ फ्यूचर्स वगैरह में रिकवरी देखने को मिल रहा है ना। यूरोपियन मार्केट में भी हल्का फुल्का रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। बट एशियन बाजार में डेज लो से आप कह सकते हो कि रिकवरी हुआ है, बट अभी भी ब्लड बात पे ही है। बिकॉज एशियन बाजार को आप देखो, यहाँ पे अभी भी ताइवान वेटेज को आप देखो 2.21%, कोप्शी आप देखो यहाँ पे लगभग 3.5% पिटा है, राइट। आप यहाँ पे देखो निकाई का देखो 1.18% या फिर 1.21% यहाँ पे नेगेटिव में है। बट ओवरऑल एशियन बाजार लोअर लेवल से रिकवरी कर रहा है, बट अभी भी एक बेयर सेंटीमेंट है और हेवी सेल ऑफ हमें नजर आ रहा है। और जब तक वार खत्म नहीं होगा तब तक गिरावट रहेगा। इंडियन मार्केट में अगर गिफ्ट निफ्टी का बात करें तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव सुबह सुबह था, बट अभी बाय द एंड ऑफ द पॉजिटिविटी वापस ईज ऑफ हो रहा है, बिकॉज न्यूज़ आ रहे होंगे। और ये न्यूज़ था जिस वजह से बाजार में सुबह सुबह थोड़ा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा था। ट्रम्प में एंड द वॉर, राइट, बट विदाउट रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। नाउ प्रॉब्लम ये है कि दिस न्यूज़ इज बेसिकली मैं इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकता, बिकॉज ये आज घंटे भर में बदल जाता है, कभी ये आता है कभी वो आता है, और इससे बाजार में इंपैक्ट भी हो रहा है ना। ओवरऑल आप देखोगे तो गिरावट के जो सिलसिले है ना वो लगातार चल रहा है और मार्केट वापस जो पिछले महीने के जो मई महीने में था, अप्रैल महीने में था, हम लोग उस जोन के आसपास, यानी कि इस जोन के आसपास हम लोग आ गए हैं वापस। अब अगर ये और गिरावट देता है और ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास 22,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट,
ये टूटा तो फिर नीचे की तरफ ये दिख रहा है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन का सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। और ये वाला ना इलेक्शन के टाइम पे जब लो लगाया था, आप देखोगे ना ये 2024 के जून में जब पीएम इलेक्शन का अपडेट आया, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन आया था, स्ट्रेट डिक्लाइन, राइट, ये जो लो बनाया था। तो अगर ये लेवल को बाजार वापस टेस्ट करता है तो फिर हमें 21,300 के आसपास चेज करते हुए नजर आएगा, विच इज नॉट वेरी गुड। एंड मार्केट अगर इस हिसाब से गिरावट देगा, वार खत्म नहीं होगा तो और गिरावट देखने को मिलेगा। बट उम्मीद कर रहा हूं कि रिकवरी आए। ओवरसोल्ड बाजार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और निफ्टी के जो लेवल्स होंगे वो भी मेंशन कर देता हूं, बट पहले आपको मैं न्यू सीरीज का एक बार पीसीआर दिखा देता हूं 7 अप्रैल जो आपका एक्सपायरी है, जहां पे पीसीआर है 0.7, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, चार्ट वाइज बात करें तो हम लोग ओवर सोल्ड है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, ऑब्वियसली कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड है, पुट साइड में लॉन्ग, यानी कि यहां पे एसबी है, यहां पे एलबी है। सेंटिमेंट बेयरिश है, डेफिनेटली यस। और बेयर को ट्रैप किया जा सकता है जस्ट फॉर अ सेक ऑफ वन पर्पस, ट्रैप करने के लिए, लिटरलेस को बैंड बजाने के लिए ट्रैप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा नीचे गिर जाएगा। सीन तो वही चल रहा ना कि 1-2 दिन रिकवरी करता है, उसके बाद फिर गिर जाता है। तो ये सीन है। फिलहाल 22,300 को होल्ड कर रहे हैं। और जहां पे लेवल्स का बात है तो 22,300 टू 22,200 ये लेवल पे आपका मिड पॉइंट आप ले लो। अपसाइड में अट्रैक्टिव कम रेजिस्टेंस जोन होगा, वो होगा 22,500 और 22,600। ना ये दो लेवल मार्केट अगर पार कर पाए तो ठीक, नहीं तो प्रॉब्लम। और उसके नीचे मतलब अगर वापस ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है देन 22,800 23,000 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट फिलहाल सपोर्ट का बात करें तो 22,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम अट्रैक्शन है ये जोन पे। ये टूटा तो 21,900 800 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट, 21,600 और 500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो बैक टू बैक अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है। ओवरऑल डेली एंड वीकली चार्ट के हिसाब से क्या सेंटीमेंट है, बेयरिश है। जो मैंने ऑलरेडी कहा आपको वही चल रहा है। इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो सेंटीमेंट बेयरिश है, बट ओवर सोल्ड है बाजार, राइट। तो इस हिसाब से हल्का सा बेयर को ट्रैप कर सकता है, इसलिए एक रिस्क वार्निंग दे रहा हूं ना। ये जो मैंने आपको बना के दिया ना, ये वाला पूरा का पूरा, ये आप स्टार्टिंग पे ही जो बना के दे रहा हूं, ये आप निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए, तीनों के लिए सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये प्लीज आप एक बार समझ लीजिएगा। बेयर सेंटीमेंट है और बेयर सेंटीमेंट रहेगा। अगर 1-2 दिन ऐसे रिकवरी कर रहा है ना तो उसकी वजह से ओवरसोल्ड है, हल्का रिकवरी आ रहा है, न्यूज बेस्ड मोमेंटम होगा। बट जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आता है, वार नहीं थमता, तब तक गिरावट रहेगा। नाउ टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप जाइएगा तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक यहां आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज एक बार इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं जो मेरे फोटो के साथ यूज करते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। बाकी सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, एंड व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी मिलेगा। बट प्लीज डू नॉट कॉल इन द व्हाट्सअप, और अपना पर्सनल जो ट्रेड्स है वो आप सवाल मत पूछेगा। और टेलीग्राम पे हम लोगों ने कल क्या क्या दिखा देता हूं, ज्यादा कुछ लंबा ट्रेड नहीं कर रहा बिकॉज हम हॉलीडे पे थे। जिन्हें आप देखो 11:30 के आसपास ही हमारा ट्रेडिंग खत्म कर दिए थे। हमने चाहा तो उसको और ट्रेल करते तो शायद और पॉइंट्स मिलता पुट साइड के ट्रेड्स को, बट हम लोगों ने निकाल दिया। और 367 पॉइंट्स डन फॉर द डे, डिसिप्लिन के हिसाब से हमारा हो गया था। ट्रायल डेमो आपको दे दिया। प्रीमियम ग्रुप में 450 पॉइंट डन फॉर द डे। और क्यों ओवर ट्रेडिंग करना, जब सुबह सुबह अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गए उसके बाद हम लोगों ने और आपको ट्रेड पोस्ट नहीं किया। बट हाँ, अगर करते तो शायद और मजा होता, बट एक लिमिट है ना, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाते। बट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। जहां तक बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाता है, यहां पे तो मतलब डिक्लाइन आप देखो, क्या ब्यूटीफुल स्ट्रेट डिक्लाइन हमें देखने को मिला। निफ्टी में एटलीस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन फिर गिरावट चल रहा था। यहां पे आप देखो ये लाइन तोड़ने के बाद जो गिरा, टाई टाई फिश। और अभी हम लोग 49,000 और 48,000 के सपोर्ट के जोन पे आसपास सस्टेन कर सकते हैं। अगर बाजार ये जोन के आसपास चेज करना चाहता है तो देयर इज अ स्मॉल गैप, ज्यादा दिन नहीं है, बिकॉज हम लोग 50,200 प्लस पे फिलहाल है। अब 50,000 अगर टूटा तो ये दो लेवल भी शायद हमें देखने को मिल सकता है। और इस हिसाब से मैं आपको स्टार्टिंग से ही आपको मैं कह रहा था कि यहाँ पे डेथ क्रॉस है बेस्ड ऑन द आवरली चार्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो जब बाजार ये 54,000 के नीचे जब वापस ब्रेकडाउन किया, तभी मैंने कहा था कि गिरावट देता है तो हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट यहाँ पे एक था और उसके बाद यहाँ पे है, तो बेसिकली ये 50,000 के सपोर्ट और यहाँ पे 48,000 के आसपास एक सपोर्ट। और बाजार फिलहाल 50,000 के सपोर्ट को अभी भी होल्ड कर रहा है, ब्रेकडाउन नहीं किया, जिस इज गुड थिंग। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी अभी करंट जो क्लोजिंग है वो आपका 50,275 यहां पे आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग, राइट। और इस हिसाब से मार्केट में गिरावट
मतलब कंटिन्यू अगर करता है तो शायद 50,000 भी ज़्यादा दिन लगेगा नहीं तोड़ने के लिए, एक ही दिन में मार्केट्स को ब्रेकडाउन करके नीचे गिर सकता है। जहाँ तक पीसीआर का बात है तो बैंक निफ्टी का अगर मैं पीसीआर का बात करूँ, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखेगा 0.85 पे है, और जो कि आपका न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दे रहा है। बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट वाइज ओवर सोल्ड है हम लोग, और एचडीएफसी बैंक क्राइसिस जिस वजह से और बाजार गिरा वो भी आपको पता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, कॉल साइड में हेवी सेल ऑफ देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे कॉल राइटिंग है तो शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। पुट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे है हमारा लॉन्ग बिल्ड, राइट। ओवरऑल सेंटीमेंट बेयर है, बट बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड सेटअप बेयर ट्रैप एक बार बाजार कर सकता है। और मैंने आपको दिखाया अभी गिफ्ट निफ्टी हल्का रिकवरी कर रहा है, तो शायद कल एक हल्का रिकवरी आए, मार्केट ट्रैप करे, फिर वापस गिरावट दे देगा, राइट। ट्रैप करने के बाद फिर गिरावट दे दो, तो यही तो काम है ना, और यही चल रहा है बाजार में पिछले काफी दिनों से, राइट। और वार खत्म जब तक नहीं होगा तब तक ये सिलसिला रहेगा। सेटअप नोट कर लीजिए फटाफट, ज्यादा टेक्निकल बात करके फायदा नहीं, बिकॉज ब्लाइंडली मार्केट फ्री फॉल दे रहा है। तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा ना, मैं इसको 50,000 पे ही रखना चाहूंगा, ठीक है, बिकॉज 50,200 के ऊपर है हम लोग, 50,000 पे एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यही मिड पॉइंट होगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो 50,200, 300, 50,500, 51,800, सॉरी 50,800 टू 51,000, राइट। इसके ऊपर गया तो 91,200, 300, 500 ये जोन रहेगा, बट मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50,000। ये टूटा तो 49,800 से लेके 49,500, 600 टू 49,000 के आसपास, और इसके नीचे गिरा तो 48,000 के आसपास का सेटअप रहेगा। ओवरऑल बेस्ड ऑन डेली, बेस्ड ऑन वीकली क्या है, बेयरिश है, जो मैंने आपको पहले भी कहा। इंट्राडे के हिसाब से बात करूं, यहां पे भी सेटअप आपका बेयर दिख रहा है, बट ओवर सोल्ड है बाजार, राइट। तो हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ट्रैपिंग द पीपल, स्मॉल प्लेयर्स। उसके बाद वापस गिरावट आ जाएगा, जब तक वॉर खत्म नहीं तब तक गिरावट होगा, और उसके पीछे का रीजन भी है। आप देखो एफआईएस का डेटा देखो, 11,163 करोड़ का सेल ऑफ था कल, 14,894 करोड़ का बाइंग बाय द डीआईआईज टू सेव द मार्केट, बट ओवरऑल गिरावट रहा। और पूरे के पूरे मार्च महीने में आप देखो ब्लड बाथ रहा, ब्लड बाथ, राइट। एक दो दिन आप देखोगे फरवरी में बाइंग किया, मार्च में भी आप देखोगे ना पूरा का पूरा ब्लड बाथ रहा। ओवरऑल सेटअप देखो, पूरा का पूरा मार्च महीने में लगभग आप एफआईएस की तरफ से देखो जबरदस्त सेल ऑफ रहा। देखो एक दिन भी ऊपर नहीं था, सारे के सारे नीचे की तरफ ही कैंडल आपको दिख रहे हैं, जबरदस्त सेल ऑफ रहा, ठीक है। और ऊपर का जो ग्रीन दिख रहा है ना, वो डीआईएस ने बाइंग किया, तो सबसे ज्यादा बाइंग डीआईएस ने 14,894 करोड़ का बाइंग किया लास्ट एक्सपायरी के दिन, यानी मार्केट को बचाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, बट कंटिन्यूअस फॉलिंग देखने को मिला है। सेंसेक्स का भी सेटअप सेम है, बिल्कुल निफ्टी की तरह, कोई बात नहीं है। डेथ क्रॉस हमने ऑलरेडी देखा, निफ्टी की तरह यहाँ पे बना हुआ है डेथ क्रॉस, राइट, दिस इज द डेथ क्रॉस, और उसके बाद फ्री फॉल देखने को मिल गया। ये बेसलाइन नेकलाइन सपोर्ट था जो बाजार ने ब्रेक डाउन किया, अब नीचे की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, विच बेसिकली मींस के 71,500 टू 70,000 के आसपास एक सपोर्ट आप पकड़ लो, रफली यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर बाजार 70,000 को चेस कर रहा है तो अलग बात है, बट फिलहाल हम लोग कहाँ पे, हम लोग का जो करंट अभी सेटअप है 71,947 पे सेंसेक्स है। नाउ सेंसेक्स का अगर बात करूं, लेवल्स नोट कर लेते हैं यहाँ पे, बट उससे पहले एक बार मैं आपको सेंसेक्स का पीसीआर दिखा देता हूं, बिकॉज इसका मंथली एक्सपायरी हो चुका ऑलरेडी, ये वीकली सीरीज अप्रैल महीने का चल रहा है, और ये 1.04 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट ले लेते हैं, बट हल्का सा सेंटीमेंट नेगेटिव साइड में है, बिकॉज ओवर सोल्ड है बाजार, और ओपन इंटरेस्ट बाइट्स, ऑब्वियसली सेंटीमेंट आपका बेरिश है, और बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, जस्ट फॉर द ट्रैपिंग पर्पस एक स्विंग करेगा, उसके बाद फिर आ गिरा देगा। तो यही बाजार कर रहा है पिछले काफी दिनों से, तो उसमें कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है ना। लेवल्स नोट कर लीजिए, 72,000 आपका मिड पॉइंट है, मुझे पता है बाजार इसके नीचे है, बट मिड पॉइंट वहीं पे, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, तो इसलिए सपोर्ट पहला अट्रैक्शन होगा 71,500 पे, ये होगा मेन अट्रैक्शन। 71,300, 71,000, 70,800 टू 600, 70,500, ठीक है, ये आपका बैक टू बैक सपोर्ट साइड। रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो हम लोग 72,000 अगर रीगेन कर लिया तो 72,300, 72,500 के आसपास एक चेजिंग रहेगा, उसके बाद 72,800, 73,000 के आसपास सेटअप रहेगा। बट ओवरऑल जस्ट लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी सेटअप सेम है, बिल्कुल बेयरिश है ऑन अ वीकली चार्ट। इंट्राडे वाइज अगर बात करें तो यहां पे भी आपका सेटअप बेयरिश है और ओवर सोल्ड है मार्केट, राइट। तो इन दैट केस हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। देखते हैं कि आज रात तक गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, बट फिलहाल हल्का पॉजिटिव है, बट प्रॉफिट ईज ऑफ हो रहा है। अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था तब 0.5% था, अभी 0.3% आ गया, यानी कि हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और एशियन बाजार वापस गिरना स्टार्ट कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखते हैं कि बाजार आज क्या करते हैं, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट कैसे क्लोजिंग देता है, उस हिसाब से आपको मंडे का जो
फीडबैक है वो आपको मंगलवार तो छुट्टी है बट बुधवार उसका इंपैक्ट आपको देखने को वापस मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल जी हाँ ये ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, जहां पे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। गिफ्ट निफ्टी रात तक क्या करता है उसका भी अपडेट मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आप लोग के लिए पोस्ट कर देने के लिए। थैंक यू सो मच। सिर्फ वीडियो देने से काम नहीं बनेगा, बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा और कमेंट पे लिखिए आपको क्या लगता है निफ्टी क्या 20,000 ब्रेकडाउन करेगा या नहीं करेगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।